ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे, ये नाम आपने पिछले कुछ दिनों से बहुत सुना होगा, क्योंकि इस अकेले आदमी ने भारत के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र की सियासत को हिलाकर रख दिया है। पर सारा देश तब चौंक गया जब बीजेपी ने इस एक रिक्शा वाले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया। पर खुद के पास देवेंद्र फडणवीस जैसे सफल पूर्व सीएम और 106 सीटें होने के बाद भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? पर इसके लिए हमें वक्त के पीछे जाना पड़ेगा, जब 1980 में शिवसेना नेता आनंद दिघे ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना में लाया था। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। आनंद दिघे शिवसेना के बड़े नेता थे और उनके करीबी थे एकनाथ शिंदे, और उनकी मौत के बाद एकनाथ शिंदे को उनके रूप में देखा जाने लगा। और 1980 के दौर में एकनाथ शिंदे एक ऑटो ड्राइवर थे, पर क्या पता था कि वो एक दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। और 100 से ज्यादा सीटें होने के बावजूद बीजेपी किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाएगी, ये भी किसी को पता नहीं था। पर यह फैसला लेकर बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव खेला है, जिसकी कई वजह है। पहली वजह हिंदुत्व। जब 2019 में बीजेपी शिवसेना ने एक साथ चुनाव लड़ा था, उसमें हिंदुत्व बड़ी वजह थी। पर बाद में शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, जो शिवसेना के मूल विचारों की विपरीत पार्टियां थी, जिससे पार्टी में हिंदुत्व प्रति ढीलापन देखने को मिला। और कश्मीरी पंडित, हनुमान चालीसा जैसे मुद्दों से शिवसेना बाला साहब ठाकरे के विचारों के विपरीत और एनसीपी कांग्रेस के समर्थन में काम करने लगी, जिससे कई पुराने शिवसैनिक इस सरकार और पार्टी के इस सिद्धांत से नाराज होने लगे। और यही दूरियां मिटाकर बीजेपी महाराष्ट्र के सबसे बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी बनना चाहती है, जिसमें एकनाथ शिंदे का गुट शामिल है। दूसरी वजह परिवारवाद को खत्म करना। जिस तरह शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस पार्टियां अपने परिवार के अनुसार पार्टी की नीतियां बदलती है, उस तरह का कल्चर बीजेपी में नहीं है। और एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी परिवारवादी पार्टियों पर प्रहार करना चाहती है, जिससे लोगों में संदेश जाएगा कि बीजेपी में एक आम चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और एक रिक्शा वाला सबसे अमीर राज्य का मुख्यमंत्री, जिससे बीजेपी को आने वाले चुनावों में बहुत फायदा होगा। तीसरी वजह शिवसेना के विरोध को रोकना। बीजेपी पहले से ही जानती है कि जिस तरह की सरकार चलने वाली है, उसमें उद्धव ठाकरे और शिवसैनिक कड़ा विरोध करेंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी ने होने वाले विरोध और शिवसेना तोड़ने के आरोपों से बचाव किया है, क्योंकि सीएम तो शिवसेना का ही है और अपने शिवसैनिक को शिवसेना कैसे विरोध करेगी। पर अगर बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाती तो सारे आरोप और विरोध का सामना अकेले बीजेपी को ही करना पड़ता और इससे जनता में गलत संदेश जाता। चौथी वजह सत्ता का लालच न होना। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी जनता को ये बताना चाहती है कि उसे सत्ता का लालच नहीं है। और 2019 में उद्धव ठाकरे द्वारा वादे से मुकरने के आरोपों को भी बीजेपी इसके द्वारा जवाब दे रही है। पांचवी वजह 2024 के चुनाव। शिवसेना के ही शिवसैनिक को सीएम बनाकर बीजेपी 2024 के चुनावों की तैयारी कर रही है, जिसमें हिंदुत्व के साथ साथ क्षेत्रीय भावनाओं को भी अपने पक्ष में लाने का मकसद है, जिसमें 2024 के चुनाव में बीजेपी को राज्य के साथ केंद्र में भी मदद मिलेगी। और फडणवीस को सीएम न बनाकर उन्हें सुपर सीएम की छवि के लिए तैयार कर रही है। वही एक आम शिवसैनिक को सीएम बनाकर बाला साहब ठाकरे के सपने को सच करने का दावा भी कर रही है। मतलब एक पत्थर से दो निशाने। छठवीं वजह शिंदे का मराठा होना। महाराष्ट्र में मराठा जाति की 31% आबादी है और ये लोग मराठा आरक्षण की वजह से शिवसेना पर पहले से ही नाराज है और कई सालों से बीजेपी के पास कोई मजबूत मराठा नेता नहीं था। ऐसे में शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी 31% मराठा आबादी को अपनी ओर खींचना चाहती है, जिससे सियासी फायदा जरूर मिलेगा। सातवीं वजह स्थानिक चुनाव। एशिया के सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी पर 1985 से शिवसेना का कब्जा है और 2017 में शिवसेना बीजेपी की लड़ाई में 227 सीटों में से शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीटें मिली थी। और अब बीजेपी इस चुनाव में एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी शिंदे गुट का समर्थन हासिल करना चाहती है। आठवीं वजह बीजेपी महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के गठबंधन के बाद अकेले पड़ गई थी, जिसके बाद अब एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को मजबूत करना चाहती है। क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे एक अलग पार्टी बनाते हैं तो वो मौजूदा शिवसेना को रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं तो एमएनएस के साथ जाकर राज ठाकरे को बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं और दोनों ही सूरत में बीजेपी गठबंधन को ही फायदा होगा। तो ये थी एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनाने की 8 बड़ी वजह है। वैसे तो इसकी कई वजह हो सकती है, पर इस वीडियो में हमने 8 मुख्य वजह जानी। और आपको भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई इस नई सियासत पर क्या लगता है और क्या शिंदे गुट शिवसेना को रिप्लेस कर पाएगा? आपके विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार और नॉलेज से भरपूर देखने के लिए एक्सट्रीम हिंदी को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें, जिससे हर नई मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।